बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेक्चर नंबर 16 चैप्टर नंबर 1 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है सम मोर फैमिलीज़ इन द पीरियोडिक टेबल। वाइल स्टडिंग अबाउट पीरियड्स यू हैव नोटिस दैट जब हम पीरियड्स का मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है that certain rows of elements एलिमेंट की कुछ रोज़ ऐसी हैं with similar properties जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं, have assigned common names और उनको एक जैसा नाम दिया गया है, such as transition elements। पीरियोडिक टेबल में ढेरों ऐसे एलिमेंट मौजूद हैं जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मैच करती हैं। इसी तरह लेंथेनाइड्स, लेंथेनम के बाद आने वाले एलिमेंट, इनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मैच करती हैं। एक्टिनाइड्स की प्रॉपर्टीज़ या जिन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है, अर्थ पर कम पाए जाने वाले एलिमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच करती हैं, इस वजह से उनको रेयर अर्थ कहा जाता है। सिमिलरली ड्यू टू देयर पेक्युलर करैक्टरिस्टिक्स, अपनी मखसूस खसूसियात की वजह से, सम टिपिकल एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सब ग्रुप्स ए, तो चंद मखसूस एलिमेंट को जिनका ताल्लुक़ सब ग्रुप ए से है, have also been assigned family names, उनको फैमिली नेम्स दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर अल्कली मेटल्स में ऐसे एलिमेंट जिनका ताल्लुक़ फर्स्ट ए ग्रुप से है, तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट हैं हाइड्रोजन के अलावा लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो ये फर्स्ट ए ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स हैं, इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। अब उसकी वजह क्या है? बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कलीज विद वाटर, क्योंकि जब इनको पानी से रिएक्ट करवाया जाता है या ये पानी के साथ जब रिएक्ट करती हैं तो स्ट्रॉन्ग अल्कलीज या स्ट्रॉन्ग बेस बनाती हैं, इस वजह से इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। तो इसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो पीरियोडिक टेबल का सेकेंड ए ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। उसकी वजह ड्यू टू देयर प्रेजेंस इन अर्थ क्रस्ट, क्योंकि ये एलिमेंट ज़्यादातर अर्थ बना रहे हैं, एंड अल्कलाइन करैक्टर, और ये भी पानी से जब रिएक्ट करती हैं तो बेस बनाती हैं। तो बेस बनाने की वजह से और अर्थ बनाने की वजह से इन एलिमेंट को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। तो ये हमारे पास हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, यानी सेकंड ए ग्रुप में पड़े एलिमेंट्स। इनको मशहूर नाम जो दिया जाता है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फिर हमारे पास हैलोजन्स के नाम से एक ग्रुप और मशहूर है। एन अदर इम्पोर्टेंट फैमिली इन द पीरियोडिक टेबल इज़ हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली है, द नेम हैलोजन इज़ गिवन टू द एलिमेंट्स ऑफ 7A ग्रुप, तो ये 7A ग्रुप का नाम है। ड्यू टू देयर साल्ट फार्मिंग प्रॉपर्टीज़, यानी हमारे पास जो 7A के अंदर एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, ये सभी के सभी एलिमेंट जिस मर्ज़ी एलिमेंट से जुड़ जाएं तो ये साल्ट बनाते हैं। तो साल्ट बनाने की वजह से इन के ग्रुप 7A का नाम या फैमिली का नाम या ग्रुप का नाम हैलोजन्स रखा गया है। साल्ट फार्मिंग, हैलोजन्स जो है ये दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, हैलो साल्ट, जेंस फार्म, तो साल्ट बनाने की वजह से इस फैमिली का नाम हैलोजन्स। फिर हमारे पास है नोबल गैसेस। सो एज द गैसेस ऑफ 8th ए ग्रुप आर लीस्ट रिएक्टिव, तो 8वें ग्रुप में जो एलिमेंट्स पड़े हैं वो गैसेस फॉर्म में हैं और लीस्ट रिएक्टिव हैं, इस वजह से उनको नोबल गैसेस कहा जाता है। तो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल में है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। तो इसको हम नोबल गैसेस
कहते हैं क्योंकि इस ग्रुप में मौजूद तमाम एलिमेंट के आउटर इलेक्ट्रॉनिक शेल कंप्लीट हैं, इस वजह से ये किसी भी एलिमेंट से आसानी से रिएक्ट नहीं करती, तो नोबल गैसेस कहलाती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास हैं ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स। तो पीरियोडिक टेबल में मौजूद एलिमेंट को 4 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। दिस क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड अपॉन द वैलेंस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट विच इन्वॉल्व इन द केमिकल बॉन्डिंग। तो 4 ब्लॉक में तकसीम करने की बुनियादी वजह कि उनके आखिरी शेल में पड़े इलेक्ट्रॉन की तादाद की बुनियाद पर है या किस सब शेल में पड़े हैं उसकी बुनियाद पर है। ये 4 ब्लॉक्स क्या हैं? सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन के मुताबिक फर्स्ट ए ग्रुप में पड़े तमाम एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सेकंड ए में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्यों? बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन एस आर्बिटल, क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एस आर्बिटल में होते हैं। यानी अगर फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर पड़े एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और सेकंड ए ग्रुप में पड़े एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो फर्स्ट ए का आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो भी एस आर्बिटल में होगा और सेकंड ए का आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो भी एस आर्बिटल में होगा। तो जिन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आखिरी इलेक्ट्रॉन एस आर्बिटल में आएंगे तो उनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से जिनके इलेक्ट्रॉन पी आर्बिटल में आएंगे उनको पी ब्लॉक कहेंगे। और ये थर्ड ए ग्रुप से लेकर 8th ए ग्रुप तक जो हमारे पास सब ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये थर्ड ए बोरान, एलुमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन से लेकर बिस्मत तक, ऑक्सीजन से लेकर लेड तक, फ्लोरीन से लेकर एस्टेटीन तक और आगे नियॉन से लेकर रेडॉन तक, ये तमाम वो एलिमेंट्स हैं थर्ड ए ग्रुप से लेकर 8th ए ग्रुप तक जो जिनके आखिरी इलेक्ट्रॉन पी आर्बिटल में होता है। और इन एलिमेंट को यहाँ से लेकर ये जो चौरस बॉक्स है इसमें पड़े एलिमेंट्स को हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट, इसी तरह जिनके आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में होंगे उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाएगा। तो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल का जो सेंटर है जिसमें सब ग्रुप्स बी शामिल हैं, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, यूट्रियम से लेकर कैडमियम तक, लैंथेनम से लेकर मरकरी तक और एक्टिनियम से लेकर एमटी तक। ये सारे वो एलिमेंट हैं जिनके आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आते हैं और इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। फिर हमारे पास हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं जी? जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए तो इनके आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में आएगा और इसमें 2 किस्म की सीरीज़ शामिल हैं, लेंथेनाइड सीरीज़ और एक्टिनाइड सीरीज़। इन में पड़े यानी ये लेंथेनाइड सीरीज़ में सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक और थोरियम से लेकर लोरेंसियम तक जो एलिमेंट है, जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए तो इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में आएगा, लिहाजा ये एफ ब्लॉक कहलाएंगे। तो ये हमारे पास हैं ब्लॉक्स में एलिमेंट की तकसीम और उनकी बुनियादी वजह। उससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। एन अदर basis for classification of elements in the periodic table is their metallic character। तो एक मेटेलिक कैरेक्टर की बुनियाद पर भी एलिमेंट को तकसीम किया गया। मेटल, द एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट हैंड साइड, इन द सेंटर दरमियान में, एट द बॉटम और बॉटम पर जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल हैं। तो ये हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। ये पीरियोडिक टेबल का लिथियम, बेरिलियम से लेकर ये सारा और इसमें सब ग्रुप बी भी यहाँ तक। तो ये लेफ़्ट, ये सेंटर और ये लेंथेनाइड सीरीज़ और ये एक्टिनाइड सीरीज़ बॉटम। तो ये सारी की सारी मेटल्स हैं। और उसके बाद नॉन मेटल्स क्या हैं? एलिमेंट्स इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द टेबल। तो पीरियोडिक टेबल की राइट और ऊपर
तो ये पीरियोडिक टेबल की लेफ़्ट साइड है, ये सेंटर है, ये राइट है और ये टॉप है। तो ये जो ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं एलिमेंट्स, बोरान से लेकर फ्लोरीन तक और ये यहाँ तक, तो ये हमारे पास, और इंक्लूडिंग नोबल गैसेस, तो ये हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। उसके बाद मेटलॉइड्स, सम एलिमेंट्स स्पेशली लोअर मेंबर्स ऑफ थर्ड ए ग्रुप, फोर्थ ए ग्रुप और सेवन्थ 4A ग्रुप एंड फिफ्थ ए ग्रुप है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन। तो जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल नॉन मेटल की तरह हों उनको मेटलॉइड्स कहते हैं और इनको सेमी मेटल्स भी कहते हैं। तो ये हमारे पास हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये जो स्टेप लाइन के नीचे आ रही हैं, मसलन ये एक स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है, ये चौथा स्टेप। इस स्टेप लाइन के नीचे आने वाली सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम और पोलोनियम और एस्टेटिक, तो ये हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं स्टेप लाइन के नीचे आने वाले, इनको मेटलॉइड्स कहते हैं। इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स ऑफ 4th A ग्रुप टू 8th A ग्रुप, 4th A ग्रुप से लेकर 8th A ग्रुप तक एलिमेंट्स एट द टॉप राइट हैंड कॉर्नर अबव द स्टेप लाइंस आर नॉन मेटल, यानी राइट टॉप पे जो स्टेप लाइन के ऊपर है ये वाले ब्लू कलर में, तो ये नॉन मेटल हैं। और द एलिमेंट्स जस्ट अंडर द स्टेप्स के बिल्कुल नीचे सच है सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलोरियम वगैरह मेटलॉइड्स हैं। ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट्स, और इसके अलावा बाकी एलिमेंट हाइड्रोजन के अलावा, यानी पीरियोडिक टेबल के ये स्टेप लाइन है, इससे ऊपर वाले नॉन मेटल, ये स्टेप लाइन वाले मेटलॉइड्स, और इसके बैक साइड पर लेफ़्ट, सेंटर और बॉटम ये सारे की सारी मेटल हैं सिवाय हाइड्रोजन के।